नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद नुस्खों में आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त बलजीत वैद। दोस्तों, आज मैं आपको हीरे को और पावरफुल कैसे किया जाता है वो बताने वाला हूँ। हीरे की पोटेंशी बढ़ाना, हीरे को जारी और गवासी बनाना, हीरे को खाते ही हमारे शरीर में ताकत दे, उसके लिए इसको किस विधि से बनाना है वो पूरी वीडियो आप देखें। आपको पूरी वीडियो से प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा किन किन चीज़ों के योग से इसको कैसे तैयार किया जाता है। ये हमने हीरा भस्म पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। ये भी हीरा भस्म हम बना चुके हैं। इसमें जो भी हमने डाला था वो आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब इसकी पोटेंशी बढ़ानी है, यानी कि इसको और ताकतवर करना है। और ताकतवर करने के लिए ये मैंने 4 चीज़ों का और योग है। ये जो दिखा रहा हूँ आपको, ये इसे कहते हैं दाल चिकना। दाल चिकना किसी भी चीज़ की पोटेंशी बढ़ाने के लिए वह इसका ज़ोर और इसकी ताकत हीरे की बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये भी है रस कपूर। रस कपूर जो है, रस कपूर अपने आप में एक बेहद बहुत पावरफुल चीज़ है। रस कपूर और दाल चिकना और संखिया, ये संखिया है। ये तीनों चीज़ें दोस्तों रुई मानी गई हैं। हीरा एक जिस्म है, संखिया, पारा, रस कपूर और दाल चिकना, ये तीनों रूह है। अब हम इन तीनों की रूह को एक जिस्म में डालने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगी, पावरफुल। अगर एक जिस्म हो गया और उसमें 4 या 5 रूहें होंगी तो आप सोच सकते हैं भी कितना पावरफुल वो जिस्म हो जाएगा। तो हीरे को अकेला नहीं खाया जाता। हीरे को बनाने के लिए ये गुलाब अर्क हमने निकाला हुआ है, खुद अपना तैयार किया हुआ। ये 11 आतिशा और ये हीरा भस्म। अब इसको किस प्रकार बनाना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी रुई चीज़ें हैं। ये है दाल चिकना 10 ग्राम। तो इन दाल चिकना भी 10 ग्राम हमने लेना है। और रस कपूर, ये रस कपूर भी तोल करके नीचे वाले जो पीस हैं मैंने पहले ही रखे हुए हैं, ये भी 10 ग्राम ही लेना है। और 10 ग्राम ही ये संख्या लेना है। ये भी कानी संख्या लेना है दोस्तों, अपने वाइट संख्या ऐसे नहीं लेना है जिसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद और रेशे नहीं दिखाई देते हैं, भी प्लेन पारदर्शी कंच जैसा होता है। वह संख्या लेकर के आपने इसकी खरलाई करनी है, पहले कजली बनानी है। पारा इसमें लगाएंगे लेकिन बाद में लगाएंगे, पहले इसको बारीक पीस लेना है। तो दोस्तों, इसको पीसते समय एक ध्यान रखना है कि हमारा मुंह बंद करना है, यानी कि कपड़ा लपेटना है या मास्क वगैरह लगा लेना है। और आंखों पे चश्मा लपेटना है, क्योंकि इसका जो धुआं और हवा से जो कण उड़ते हैं वह हमारे नाक के जरिए मुंह में जाते हैं और दिमाग में, नाक के जरिए दिमाग में भी चढ़ सकते हैं। और कतरा कोई उड़ कर के आँखों में भी पड़ सकता है, तो उससे बचाव रखें। ये आसान नहीं है, अपनी सेफ्टी रखनी बेहद ज़रूरी और ख़ास होती है। तो इसको खरल करने के बाद, पीसने के बाद इसके अंदर हम डालते हैं 11 आतिशा गुलाब अर्क। ये हमने 150 ग्राम इसमें जज़ब करना है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा डालते जाना है, खरल करते रहना है, थोड़ा थोड़ा डालते रहना, खरल करते रहना है। 11 आतिशा गुलाब अर्क, ये 150 ग्राम के तकरीबन 125 से 150 ग्राम तक आप इसमें एक बार गुलाब अर्क लगाना ही है। तो दोस्तों, हीरा भस्म की बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप देख रहे हैं वीडियो कैसे बनती है, तो जो साथ ही साथ वीडियो में सारी बातें मैं आपको बताता रहता हूँ। तो अब इसके अंदर हम लगाएंगे 10 ग्राम पारा। ये खरल हो चुकी है, खुश्क हो चुकी है। अब इसके अंदर ये 10 ग्राम पारा है। सारा कंडे को पहले 0 माइनस करने के बाद फिर इसके ऊपर हमने 10 ग्राम पारा वेट किया है। अब इसके साथ इसकी खरलाई करेंगे। तो दोस्तों, हीरा एक कार्बन का बहुत बड़ा स्रोत है और हमारे शरीर को
टाइमिंग, स्टैंडिंग, सेक्स पावर के लिए और शारीरिक इम्यूनिटी के लिए, शरीर को ताकत देने के लिए, हड्डियों की, मांसपेशियों की, नसों की, सबकी ताकत के लिए। और हर एक इंसान हर एक एज का इसे खा सकता है। तो उसके लिए जो हीरा भस्म मैं ये तैयार कर रहा हूँ, मार्केट में आपको ये हीरा भस्म कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इतना प्रोसीजर से और इन रूहों को लगा करके हीरा भस्म कभी नहीं बनाते हैं। अब इस हीरे भस्म को पहले हमने तैयार किया गुलाब वर्क में, आपने वीडियो देखी है, लेकिन अब इसके अंदर 4 रुई चीज़ें और डाली जा रही हैं। रस कपूर, संखिया, पारा और दाल चिकना। अगर इनको हम गर्म करते हैं तो ये है उड़ जाती है, धुआं बन के हमारे हाथ में कुछ नहीं रहती। ये भी एक कार्बन का बहुत बड़ा स्रोत है। तो जो अपना हीरा भस्म है उसके अंदर इसको हमने धीरे धीरे बैठा देना है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें पारा भी खरल हो चुका है। पारा खरल होने के बाद ये कुज्जी में डाल दिया है हमने, सुखाने के बाद, धूप के बाद। अब इसको कप्पड़ मिट्टी करेंगे। कप्पड़ मिट्टी करने के बाद इसको चूल्हे पर चढ़ा करके इस प्रकार धीमी आंच देनी है। धीमी धीमी आंच पर हमने ये 4 से 5 घंटे तक इसको अग्नि देनी है, ताकि जो इसके अंदर की जो रूहें डाली है हमने 4 चीज़ें, वो पारा उसकी जिस्म जान एक हो जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है दोस्तों। इसको हमने अग्नि पर रख दिया है, दोनों 5 चीज़ों को मिला करके। तो अब एक बार ये जिस्म और रूह एक हो गई, लेकिन अग्नि देते ही वह अलग अलग हो जाती है। लेकिन जो इसके अंदर हमने रुई चीज़ें डाली हैं वह उड़ करके ऊपर ढक्कन पर चिपक जाती हैं, जिसे कहते हैं जोर उड़ाना। तो इसका जोर उड़ रहा है और अग्नि से जोर ऊपर उड़ेगा, फिर इसको ठंडा होने पर हम खोलेंगे और वो खोल भी रहे हैं। तो इसके अंदर चीज़ों जो इसका जोर होगा, जो रुई चीज़ें हमने संखिया, रस कपूर, दाल चिकना, पारा लगाया वह उड़ के ढक्कन पर एक नए रूप में मिश्रण बनकर के तैयार हो जाएगा। तो हमने उस मिश्रण को अलग और नीचे वाला जो हीरा भस्म है वो अलग निकाल करके यदि उनका वेट करेंगे, उनको तोलेंगे, तो आप क्या पाएंगे, जो हमने हीरा भस्म इन रुई चीज़ों डालने से पहले जो वज़न किया था उनसे उनका वज़न 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम कुछ भी बढ़ सकता है। जितना बढ़ गया समझ लो उसकी पारे में हीरे की जिस्म में रुएं शामिल हो गई। आहा, ये क्या लाजवाब अपनी हांडी खुली है। इसमें आपको जो मैं बता रहा हूँ वही सेम क्या नज़ारा है देखने वाला। जितनी रुएं थी दोस्तों, रुओं को काबू करना इतना आसान काम नहीं है, ये बहुत मेहनत की और तजुर्बे का काम है। आग कोई भी दे सकता है, लेकिन जब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी हमने उस हांडी से, कुज्जी से बाहर नहीं जाने दिया। एक एक छोटा छोटा कतरा भी आपको नज़र आएगा, जो भी उड़ा है वो सारे का सारा यहाँ आके चिपक गया है। ये अकेली रस कपूर, संखिया, दाल चिकना और पारद का मिश्रण उड़ा है और रूह उड़ करके यहाँ चिपक गई है। अब हमने क्या करना है, इसको अलग करना है और जो अंदर पड़ी हुई हमारी हीरे की भस्म है उसको अलग निकालना है, ताकि दोनों को देखा जाए कि हमारी ये रुएं हमारे पारे में कितनी शामिल हो चुकी हैं। तो ऐसा करने से हीरे की पोटेंशी बढ़ती है, हीरे में रहने वाली गुंजाइश, कच्चापन या कुछ भी बिल्कुल भी नहीं रहता है। और जो ये हमारी रुई चीज़ें इसमें डाली हैं, धीरे धीरे इसको हमने सारी की सारी एक जक जान करनी है। जब ये कुच्ची में से उड़कर ऊपर चिपकना बंद कर देगी, तब हमारा नुस्खा इतना लाजवाब होगा जो आपने ज़िंदगी में कभी कहीं खाया नहीं होगा।
हीरा भस्म तो है जो है, लेकिन इस हीरे भस्म में जो रुई चीज़ें शामिल हो जाएंगी और इनका वेट बढ़ता चला जाएगा और बार बार हमने यही क्रिया करते रहेंगे, तो वो जो चावल की खुराक इसकी हीरे भस्म की है, वो आप ज़िंदगी में कभी एक बार एक नुस्खा खा लेंगे, ज़िंदगी में कभी दोबारा कोई नुस्खा खाने की ज़रूरत नहीं है। शरीर की तमाम बीमारियां और तमाम कमजोरियां सब दूर हो जाएंगी इसी से। चाहे आपको वात पित्त कफ कोई भी दोष क्यों ना हो, सब में आप खा सकते हैं। और अकेली एक रुई चीज, यदि इसमें से हम देखा जाए एक को ही पकड़ें, एक रुई चीज, दाल चिकना, रस कपूर को ले लो। रस कपूर में इतनी पावर होती है कि रस कपूर का नुस्खा शरीर में जाने के बाद ये तमाम बवासीर, बुकंदर, कैंसर, टीवी जैसे बड़े बड़े बीमारियों को दूर करने में सबसे बड़ा योगदान है। इससे ऊपर रस कपूर का ऊपर कोई योग नहीं है। ये छोटी मोटी बीमारियां तो दूर करता ही है, ये शरीर में बवासीर, खारिश, खुजली, दाद धब्बे और कैंसर, टीवी जैसे भयानक रोगों को ख़त्म करने में अकेला रस कपूर ही बहुत बड़ा योगदान देता है, बहुत बड़ा योग है उसका। और संखिया, दाल चिकना और पारद लगा करके जो हमने हीरा भस्म बनाया है, आप सोच भी नहीं सकते कि आप में कितनी पावर आने वाली है। अब इस नुस्खे का जो लेना चाहता है या फिर इस नुस्खे को बनाना चाहता है, वो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके मेरे से संपर्क कर सकता है। और ये नुस्खा बहुत कम मात्रा में बनता है। मेरे अभी 4 लोगों के लिए ये नुस्खा मैंने नोट कर लिया है, 10 आदमियों के लिए ये नुस्खा बनाने वाला हूँ मैं। तो बाकी जो भी इसे लेना चाहता है वो मेरे से व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। तो ये हीरा भस्म में अभी आप देख रहे हैं जो बनाने वाले मेरे वैद भाई हैं, भी इसमें जो ये जौहर है मैं निकाल रहा हूँ, अलग कर रहा हूँ, और जो बीच के अंदर का हीरा भस्म है वो अलग निकाल करके वेट करेंगे। तो वेट करने के बाद इसको देखेंगे भी वज़न हमारा कितना और बड़ा है। ठीक है दोस्तों, इसको अलग और उसको अलग मापना है, लेकिन कितनी भी कोशिश करो रुई चीज़ें हमारे काबू में नहीं आती हैं। इसको रुओं को काबू कौन करता है? जो सिद्ध पुरुष योग गुरु हों। कहने का मतलब है जिसने जो क्रिया सिद्ध की है बार बार करने के बाद और गुरुजनों से, अपने उस्तादों से सीखा है, उनके पास बैठ के उनकी सेवा करके तभी उनको रूहों को साथ काम करने का मौका मिलता है और वह सीख पाते हैं। अब हमने इनका वेट किया था, तो वेट करने के बाद जो हीरा भस्म थी वो 4 ग्राम से 7 ग्राम हो गई है, यानी कि 3 ग्राम इसके अंदर रुई चीज़ें बैठ गई हैं। और बाकी का जो जौहर था वो भी दोबारा हमने इसी के अंदर खरल करके सारी चीज़ें दोबारा फिर से 150 ग्राम 125 से 150 ग्राम गुलाब जल लगा करके फिर से इसको आगे देनी है।